13 अक्टूबर को नारी अस्मिता समिति द्वारा एक गोष्ठी का आयोजन आगरा क्लब में किया गया। गोष्ठी का विषय समिति में 33% की भागीदारी महिलाओं को कितना समर्थन और शक्तिशाली बनाएगी। कार्यक्रम का शुभारंभ किरण शर्मा ने सरस्वती वंदना से की। उपस्थिति समिति की संरक्षिता एवं मुख्य अतिथि डॉक्टर रंजना बंसल ने कहा कि हमें हमेशा सकारात्मक विचार के साथ ही जीना चाहिए। आगरा से धर्मेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। इस बिल के बारे में सबसे पहली बात तो ये कहना है कि महिलाएं किसी आरक्षण की मोहताज नहीं है, परंतु 70 वर्षों में जो उनको ड्यू स्टेटस मिलना चाहिए था पार्लियामेंट में, राजनीति के अंदर, वो उनको नहीं मिला। इसलिए ये बिल लाना पड़ा प्रेजेंट गवर्नमेंट को, और बार बार ये बिल आने के लिए रहा, बट उसको किसी ना किसी कारण से रोक दिया गया। और बाकी जो दूसरा सवाल आपका ये रहता है कि इसको देने में इन्होंने इतना ज़्यादा टाइम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि तो नेक्स्ट जो लोकसभा चुनाव हो पाएंगे तभी लागू हो पाएगा। उसके लिए जैसे कि दीदी ने कहा कि ये रद्दी की टोकरी में ना चला जाए, ये अच्छा पूरा मजबूत एक्ट बनकर सामने आए, और उसके जो भी खामियां हैं, और जैसे कि हम लोग बीच में बात कर रहे थे कि ऐसा नहीं हो कि महिलाएं सिर्फ एक प्रॉक्सी बनकर रह जाए, तो इसके अंदर जो जो खामियां इस बिल को खराब कर सकती है, या महिलाओं की सशक्त जो जिसको आप उपस्थिति को ये जो बिल है ये इस तरीके से होना चाहिए कि जो उनकी उपस्थिति है वो सशक्त रहे, और वो देश के समाज के, देश के तरक्की में एक जो है अपना योगदान अच्छे प्रकार से दे पाए। धन्यवाद। नहीं, इंदिरा गांधी हमारे लिए मिसाल है, ये बिल्कुल सच है, पर ये भी सही है कि महिलाओं को एक तबका है कि जो पढ़ा लिखा है, जो आगे बढ़ रहा है, जिसको मौके मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिल रहे हैं, पर हर तबके को वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। जबकि एक महिलाएं जो रिप्रेजेंट करती हैं एक आधी आबादी कहलाती है, पर अगर लोकसभा, अगर हम राजनीति में देखें तो वो सिवाय 14-15% से ज़्यादा वो महिलाएं हैं ही नहीं। तो उनको वहाँ तक पहुँचाने के लिए कि कम से कम उनका 30%, जब अगर उनको वो आरक्षण मिलेगा, एक 33% महिलाएं एक आवाज़ में बोलेंगी, तो समाज की और देश की जो है सूरत ही अलग होगी। ये शायद ये उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि जब एक महिला ही महिला के दर्द को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएगी और समझ पाती है, तो अगर एक महिला जो उत्पीड़ित महिला है वो एक महिला के साथ अपने साथ जो भी कुछ आप बीती हुई है उसको अच्छे से बताने में सक्षम होगी, और वो महिला समझकर अच्छी तरह के उसके हिसाब से जो कानून भी बनेंगे और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, और मुझे लगता है वो समाज के अंदर ज़्यादा बेहतर बदलाव ला पाएंगे। हाँ, मेरा तो पूरा मानना है कि अगर उनकी प्रॉक्सी ना हो तो बदलाव तो बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है, तो हम एक नया भारत देखने की तैयारी कर सकते हैं। मैं डॉक्टर रंजना बंसल हूँ, और आज ये आकांक्षा ने एक मीटिंग रखी है जिसमें नारी अस्मिता ने एक मीटिंग रखी है जिसमें बहुत ही ज्वलंत टॉपिक लिया गया है कि जो हमारा 33% आरक्षण हुआ है महिलाओं के लिए, वो क्या आगे महिलाओं को सशक्त बनाएगा कि नहीं। इस पर आज यहाँ पर चर्चा थी, और मेरे ख्याल से इससे महिलाओं में एक नया जोश आ गया है। चाहे ये लागू तो होगा जाकर 2029 में जाकर होगा, बट उससे सब में एक नई ऊर्जा, सभी महिलाओं में नई ऊर्जा उत्पन्न हो गई है। वैसे भी आज भारतवर्ष की महिला नए आयाम कर रही है, वर्ल्ड में अपना नाम, आगरा की नहीं, मतलब इंडिया की महिलाएं बहुत ऊंचा स्तर पर पहुंच रही हैं, और बहुत ही इंडियन इंडस्ट्री को भी बहुत कुछ दे रही हैं। और जो आज हम लोगों की पॉलिटिकल जो सहभागिता है वो खाली शायद 12-15% है, 14% है, जबकि नॉर्मल एवरेज है वर्ल्ड का। अगर ग्लोबल पार्टिसिपेशन देखें तो वो है करीबन 26%। तो हम लोग बहुत नीचे हैं, हमसे देश बहुत है वो बहुत ही नीचे हैं। जैसे कि श्रीलंका खाली 5% है, बट अमेरिका की बात करते हैं तो वो 30% है, यूक्रेन की बात करें तो वो 55% है। अगर महिला पॉलिटिक्स में आ जाए, इक्वल पार्टिसिपेशन करें, तो मेरे ख्याल से जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम लोग एक सपना देख रहे हैं बहुत जल्दी ही पूरा होगा। और जब महिलाएं पॉलिटिक्स में आ जाएंगी,
जो देश का सृजन होगा, क्योंकि महिलाएं तो वैसे भी सृजन शक्ति के लिए मानी जाती हैं, जो क्रिएटिविटी वो हर फील्ड में लेकर आएंगी वो अपने आप में एक नया आयामी होगा और फिर हम विश्व में लीड करेंगे, क्योंकि भारतवर्ष ही एक ऐसी जगह है जहां महिलाओं की पूजा आज से नहीं हमारे बहुत सालों से हो रही थी। तो मेरे ख्याल से इससे फिर से वो काल आएगा जहां स्त्री महिलाओं की फिर से पूजा का फिर से विश्वास जागृत होगा और हम लोग एक बहुत अच्छी इकोनॉमी की तरफ। आज भी पॉलिटिक्स में है और अपने स्तर पर है। हाँ है। देखिए मैं तो हमेशा कहती हूँ, मेरे से पूछा गया था जब ये आया था। हाँ, मैं लॉ ऑफिसर हूँ रेलवे में। मेरा नाम अनुराधा तिवारी है, एडवोकेट अनुराधा तिवारी। महिलाओं को लेकर किस तरीके की बैठक की? ये हम लोगों ने नारी अस्मिता समिति के समक्ष एक रिलेवेंसी क्या है, 33% जो रिजर्वेशन हमें मिला है उसकी सार्थकता क्या होने वाली है, ये हमारे टॉपिक का विषय था। और इसके अलावा कुछ विशेष है? अब विशेष है ना, देखिए यहाँ सब नारी बैठी हुई हैं और सशक्त हैं, अलग अलग फील्ड से रिप्रेजेंटेशन है, कोई डॉक्टर है, कोई एजुकेशनिस्ट है, यहाँ पे सब बहुत सारी होम मेकर्स भी हैं। और वहाँ अगर हम ये डिस्कस करते हैं कि भाई इसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है हमारी सोसाइटी में 33% रिजर्वेशन का, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। महिलाओं को लेकर तो पहले भी काफी नियम बनाए और महिला का जी पहले भी चाहते थे, जी लेकिन अब ऐसा क्या 30 उसमें करने वाले? हाँ, मैं बिल्कुल, आपका बहुत ही वाजिब सवाल है आपका। देखिए 33% बनाने का इम्पैक्ट ये है, आज 543 आपकी लोकसभा में सीट्स हैं, कितनी महिलाएं हैं वहाँ? मात्र 40। आपके पास कितने स्टेट्स हैं? आपके पास 28 स्टेट है। आपके पास सीएम कितनी है? महिला के नाम पे मात्र 1। तो आप ये देखिए ना कि कितना कंट्रोवर्सी, मतलब कितना जो आंकड़े हैं वो मैच नहीं खा रहे हैं। आप कहते हो महिलाएं आगे हैं, आप बताओ ना 28 स्टेट में से केवल एक ही सीएम महिला क्यों है? तो ये 33% जब आएगा तो ये बहुत बड़ी चीजें चेंजेस होंगी आने वाले टाइम में। और कुछ कहना चाहेंगे महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए मैं कहना चाहूँगी, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, बहुत मानसिक रूप से मजबूत रहिए, और कल को अगर आप लोकसभा में जाते हैं तो सच में आप नीतियाँ बनाइए, प्रॉक्सी मत बनिए वहाँ पे। मेरा यही महिलाओं को संदेश है।